गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शाहीन, आशीष, प्रियांशी, सभी लोग। प्रेरणा, गुड इवनिंग। तंजीम, हृदेश, निशा, खुशबू, सलोनी, ऋतिक, सत्यम, सत्यम, डीके, स्वाति, राहुल, दीक्षित, प्रदीप, राहुल, रंजय, रत्नाकर, सभी लोगों को गुड इवनिंग। बहुत लोग हैं आप लोग। करिश्मा, स्मार्ट लग रहे हैं सर जी। थैंक यू करिश्मा जी। चलिए काम शुरू करें हम लोग। पीछे आपको कल बहुत सारा कंसेप्ट दिए थे, उसी कंसेप्ट का यूज करके ये पूरा टाइप 7 हम लोग बनाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, दिया है A:B:C 3:5। हम देखें A+2, ए में 2 जोड़ दिए और बी में 5। हम आपसे क्या कल कंसेप्ट दिए थे, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी नंबर में चेंज करें तो परिवर्तन, परिवर्तन मतलब क्या, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। परिवर्तन करने पर रेशियो बदल जाता है। सलोनी लिखी है जेब्रा क्रॉसिंग, टी शर्ट को लगता है देख के बोली लिखी है। हम ये बता रहे थे कि आपको बताए थे परिवर्तन का मतलब जोड़ना, घटा करना, गुना करना, भाग करना। ध्यान दीजिए सब लोग, इंटरेस्ट लीजिए। सलोनी जी हो गया जेब्रा क्रॉसिंग। राजीव सर क्लास खुलेगा सर, क्लास ऑन कब खुलेगा सर, क्लास कब खुलेगा सर। हम लोग भी तो यही सोच रहे हैं कि कब खुलेगा। चलिए हम आपसे क्या बताए थे, अब टाइप करना बंद कर दीजिए प्लीज, ठीक है। हम आपसे ये बता रहे थे कि परिवर्तन का मतलब कुछ जोड़ना, घटाना, और बहुत प्यार से बोल रहे हैं तो फिर गुस्सा के बोलेंगे बेवकूफ़ लोग, पागल सब। तो ये सब बात अच्छा नहीं लगता है। अब टाइप करना बंद कर दीजिए। हम आपसे बोले कि परिवर्तन का मतलब कुछ जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। याद दिला दें, हम बताए थे किसी भी तरह का परिवर्तन करिएगा रेशियो बदलेगा। हाँ एक्सेप्शन अलग चीज़ है, सेम नंबर से गुना या सेम रेशियो में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा। आप देखें ए में 2 जोड़ दिया, परिवर्तन कर रहा है। अभी आपको एबीसी का रेशियो दिया, ए में 2 जोड़ दिया, बी में 5 जोड़ दिया, परिवर्तन किया तो रेशियो बदलेगा। हम आपको बताए थे गुना या भाग करके परिवर्तन हो तो हम नया रेशियो बता सकते हैं, जोड़ या घटा के परिवर्तन हो तो नया रेशियो नहीं बता सकते हैं। सब पॉइंट दिमाग में रखिए, जोड़ या घटा के परिवर्तन हो तो नया रेशियो नहीं बता सकते हैं। हाँ बस ख्याल ये रखना चाहिए कि सेम रेशियो में तो नहीं है। तो ए और बी का रेशियो 2:3, जोड़े हैं उसका रेशियो 2:5, आप बता नहीं सकते हैं। हम लिख भी दिए हैं, ये देखिए कितना अच्छा काम किए हैं। यहाँ लिख भी दिए, यदि 2 या 2 से अधिक संख्या का रेशियो दिया गया है और उनमें कुछ जोड़ या घटाकर परिवर्तन किया जाए तो उनका रेशियो बदल जाएगा, लेकिन रेशियो क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता है। कितना बढ़िया बढ़िया काम हम कर रहे हैं। देखिए आपको इसका रीजन भी यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप बाद में आपको दिक्कत ना हो। कितना प्यार है हमको आपसे, अब समझिए आप लोग क्या समझेंगे मोहब्बत को। बोला क्या, A:B:C 2:3:5। ए में इधर 6 जोड़ा, बी में 9 जोड़ दिया, जोड़ दिया, घटा के परिवर्तन किया, नया रेशियो नहीं बता सकते। जोश में CND मत मार दीजिएगा। आप जरा देखिए कि पहले तो चेक करते हैं जो जोड़ या घटा रहे उसका रेशियो क्या है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3, जो अनुपात है उसी अनुपात में जोड़े या घटाए तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। ये आंसर 2:3 रह जाएगा। ये आंसर 2:3 अभी फ्रैक्शन में दिया है तो हम भी फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 2:3 यानी 2/3 होगा। अगर बेसिक बात आपको, बेसिक मेथड से आप जाना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन पता नहीं एक्सप्लेनेशन का स्पेलिंग सही है कि गलत। क्या एक्सप्लेनेशन में आई नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन हमको नहीं पता, हम बहुत बड़ा कमजोर है अंग्रेजी में। एक्सप्लेनेशन तो ये क्या है, हम ये बताएं A:B 2:3 है तो आप A:B:C का तो कोई रूल ही यहाँ नहीं है। तो हम बोल देंगे ना कि A = 2x
बी इज इक्वल टू 3x एंड सी इज इक्वल टू 5x। आपसे बोला क्या कि a प्लस 6 डिवाइडेड बाई b प्लस 9, तो a के जगह आप क्या रखिएगा 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई b के जगह क्या रखिएगा 3x प्लस 9। दो कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3, ये कट जाएगा तो बचेगा 2/3। ये हम आपको विस्तार से बताए, लेकिन इसका एक सिंपल बात बताए थे कि आप ये ध्यान में रखिएगा कि जिस रेशियो में नंबर है उसी रेशियो में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो नहीं बदलता है। तो अभी उसी रेशियो में ऐड किए हैं तो रेशियो नहीं बदलेगा, 2/3 ही रह जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आपको ये बताए थे, याद रखिएगा, समान संख्या से और समान रेशियो में, क्या बोले, समान संख्या से समान रेशियो में, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, प्रदीप सिंह लिखे, समान संख्या से समान रेशियो में, वर्ड को अंतर, लाइन को अंतर कीजिएगा, समान संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो नहीं बदलता है, समान रेशियो में जोड़ने या घटाने पर रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, लिख दिए हैं, देखिए, रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान अनुपात में संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर कर दिए, इस कंसेप्ट से हम लोग डायरेक्ट आंसर कर दिए हैं। उल्टा तीर मारे हैं, तीर उल्टा लग जाता है तो भी दिक्कत होता है। ये ऐसे तीर मारिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए, a:b:c 2 3 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दिया क्या, गिवन क्या है, रेशियो। पूछा क्या, बट्टा है मतलब रेशियो। सुनिएगा सब लोग ध्यान से, सब लोग ध्यान से समझिएगा। गिवन क्या है, ये गिवन क्या है, गिवन है रेशियो, गिवन है रेशियो। पूछा क्या है, रेशियो। आपको हम क्या बताए हैं, रेशियो से रेशियो, बोलिए, रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। वहां बैठे हैं ना, जहां घर में जहां भी बैठे हो, जो लोग जहां भी हैं वो बोलिए मेरे साथ साथ, ठीक है। जितना बात कीजिएगा उतना मोहब्बत बढ़ेगा, किताब से भी, गणित से भी, मेरे से भी। हम बोले दिया क्या है, रेशियो। पूछा क्या, रेशियो। रेशियो से रेशियो बता सकते हैं, बट ध्यान दिया जाए, कभी भी टर्म में पावर का इस्तेमाल हो जाए तो हर टर्म का पावर सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। ये आज इजी राइट फिर गायब है, कभी गायब होता है, कभी आता है, कभी जाता है, तो कोई बात नहीं है। देखिए, इस टर्म का पावर क्या है, 2, इस टर्म का पावर क्या है, 2, इस टर्म का पावर क्या है, 2। पावर अगर सेम हो तब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, तब कुछ नहीं करिए, सीधा उतार दीजिए। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बट्टे सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। आंसर जाएगा 13/25। ये आंसर आपका हो गया। हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दें क्या, बोलिए हाँ, एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। कोई आदमी बता दीजिएगा एक्सप्लेनेशन का स्पेलिंग गलत होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ आप हम सिखाएं, कुछ आपसे हम सीखें, सब बात बराबर है। देखिए, A:B:C 2:3:5 है, तो भाई मेरे a बराबर 2x लिखिए, b बराबर 3x लिखिए एंड c बराबर 5x लिखिए। कौन रोकेगा आपको, कुछ गलत काम थोड़े ही ना किए हैं आप। अब आपसे बोला गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। a स्क्वायर के जगह आप क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर का वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह 9x स्क्वायर
डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर के जगह 25x², ये बराबर में बनेगा 13x² डिवाइडेड बाई 25x², और ये x² कट गया तो बचा क्या 13/25। क्या इसमें कोई वेरिएबल लगा है? बोलिए नहीं, नहीं लगा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया, और एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया तो हमारा आंसर हो गया 13/25। हम आपको क्या बोले कि पावर सेम होना चाहिए हर टर्म का, पावर। डॉली लिखिए, आज आपका मूड बढ़िया है, कब डॉली मेरा मूड खराब रहता है? राजीव जी बोले हैं सर आरआर कैंपस का लाइब्रेरी ओपन हुआ या नहीं? आप लोग जो बोलिए वो कर देंगे, बोलिए ओपन करने को तो ओपन कर देंगे। एक्स आई लव यू सर, सन्नी आई लव यू टू। फ्रेश मूड में है हम, कब खराब मूड में होते हैं ये बताइए। देखिए हम बोले क्या कि पावर सेम होना चाहिए, तो ये a² प्लस b² डिवाइडेड बाई, गलती से यहाँ c रख देता, तब आंसर जाता कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि x से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ अगर पावर सेम है तो x से छुटकारा नहीं मिलेगा, और x से छुटकारा नहीं मिलेगा तो कैसे वास्तविक बात पता चल पाएगा? a² के जगह आप क्या लिखिएगा 4x², b² के जगह क्या लिखिएगा 9x², और c के जगह क्या लिखिएगा 5x। तो आपका ये 13x² डिवाइडेड बाई 5x, एक x कट जाएगा तो 13x/5। क्या x से मुक्ति मिला आपको? नहीं मिला। x से मुक्ति नहीं मिला तो आगे कैसे बढ़िएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा, यानी इसीलिए कैन नॉट डिटरमाइन आंसर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोले, पावर जब भी हो तो आप ध्यान दीजिएगा पावर सबका सेम होना चाहिए, हर टर्म का पावर सेम होना चाहिए। सबको लग रहा है कुछ खास बात है क्या? अच्छा खास बात है तो आप जल्दी से बताइए आंसर क्या मारे, जल्दी से बताइए। एक तो लिख रहे हैं वाह राहुल चचा, देखिए एक से एक आदमी है भाई। दादा बोलिए। पागल। आंसर जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। देखते ही निशाना लगाइए सीधा। यहां देखिए पावर टू दिया क्या रेशियो, पूछा क्या रेशियो, मन में आएगा बता सकते हैं, बट अभी नहीं बता सकते हैं। व्हाई? वो इसलिए कि पावर सेम नहीं है। पावर सेम नहीं है, देखें बात जरा समझने की कोशिश करें। a:b:c 2 3 5 है, एक्सप्लेनेशन आपका दे रहे हैं। हमको लग रहा है गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, पता नहीं, जो भी हो गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, प्यार में इतना तो कर ही सकते हैं आप। अभी बोला a², अभी हमसे बोला क्या कि भाई बता दो किसका मान, तो पूछा a² प्लस b² डिवाइडेड बाई c। हम बोलते हैं भाई नहीं बताएंगे, पावर क्यों नहीं सेम रखे हो, लेकिन क्यों पूछेगा तो बोलेंगे ये लिखोगे 4x², ये लिखोगे 9x² और डिवाइडेड बाई लिखोगे 5x, तो हो जाएगा भाई 13x² डिवाइडेड बाई 5x, x कट जाएगा 13x/5। तो क्या होगा, इसका वैल्यू ये x आ गया, x का मान पता नहीं, x के बारे में पता नहीं, तो 13x/5 पता नहीं। समझ में आया जी? तो
आगे बढ़ते हैं, बोला क्या, A:B:C 2 3 5। बोला तो ए बी का कितना हिस्सा है, तो बोला ए बी का कितना, ये क्या दिया है, रेशियो। ए बी का कितना हिस्सा है, ये फ्रैक्शनल कंपैरिजन है। ये ए बी का कितना हिस्सा, फ्रैक्शनल कंपैरिजन, ये स्टेटमेंट में है। तो रेशियो से रेशियो या किसी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं। तो भाई जब कर सकते हैं तो करिए ना, कौन रोका है, सीधा उड़ा दीजिए। ए बी का कितना हिस्सा है, जिसके बारे में बोला उसको अंश में, नुमरेटर में, जिसके रेस्पेक्ट में बोला उसको हर में, डेनोमिनेटर में। आंसर 2/3 उड़ा दिए। समुद्र लांघू मैं वो परिंदा नहीं, हारा नहीं अभी मैं जिंदा हूं। अच्छा रणविजय, बड़ा शायराना मूड है आपका। बोला सी बी से कितना भाग अधिक है, ये देखिए कितना भाग अधिक है। आपको बताए थे एक डायरेक्ट कंपैरिजन, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन। याद आया, कुछ बातें याद आई, पुरानी बातें ताजा हुई। वंडर गर्ल लिखी है, सर आजकल मेरा पढ़ने में बहुत दिल लग रहा है। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया आपके दिल को जो अचानक मजा आने लगा आपको। बोला क्या, सी बी से कितना भाग अधिक है। हम आपसे बताए थे कि ये सर आपका स्माइल कतई जहर है, देखिएगा बच के जान मत दे दीजिएगा। बोला क्या, ए बी और सी का रेशियो 2 3 5 है, सी बी से कितना भाग अधिक है। बताए थे डायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन में किसी का कंपैरिजन किसी के रेस्पेक्ट में, जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे। इनडायरेक्ट में बताए थे डिफरेंस का कंपैरिजन होता है, डिफरेंस का। बोला सी बी से कितना भाग अधिक है, सी जो है वो बी से कितना अधिक है, जरा देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो डिफरेंस ऊपर में, किससे अधिक है, तो 3 से, वो 3 नीचे में। हम बताए थे कितना भाग, कितना गुना अधिक, कितना भाग अधिक, कितना गुना अधिक, वो दोनों 2 बात है। तो ये आंसर 2/3 जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना भाग अधिक, मोर या लेस लगता है। हम बताए थे, बार बार याद दिला रहे हैं, मोर या लेस लगता है तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट पूरा नाम लिख देते हैं, इनडायरेक्ट फ्रैक्शनल कंपैरिजन, इनडायरेक्ट फ्रैक्शनल कंपैरिजन, इनडायरेक्ट फ्रैक्शनल कंपैरिजन। इसमें इनडायरेक्ट फ्रैक्शनल कंपैरिजन में, इनडायरेक्ट फ्रैक्शनल कंपैरिजन में, कंपैरिजन में, कंपैरिजन में, कंपैरिजन में डिफरेंस का कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ये बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं, कुछ नए बच्चे जो होंगे उनके लिए लिख भी दिए हैं। आजकल हम खूब अच्छा से लिख देते हैं। सोनी सर मेरा आंसर भी देखा कीजिए। सोनी जी कहाँ हम क्या देखा करें, बताइए तो। बी सी से कितना भाग कम है, कितना भाग कम है, लेस लगा है, ये लगा है, मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में डिफरेंस का कंपैरिजन करते हैं। बी सी से कितना भाग कम है, तो बी सी से, यहां देखिए बी सी से कितना कम है, 2 कम है। किसके रेस्पेक्ट में कम है, 5 के रेस्पेक्ट में कम है। 2/5 ये उड़ाए हम लोग,
उड़ाइए, सब लोग तो उड़ा ही रहे हैं। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी ए से, सी जो है ये ए से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 3 अधिक है, 3 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में अधिक है? 2 के रेस्पेक्ट में अधिक है। परसेंट में पूछा तो 100 लगाइए, परसेंट लगाइए। ये 50 या 150% अधिक है। कितने लोग उड़ाए हैं भाई, जरा देखें। 150% उड़ाने वाले कोई दिख नहीं रहे हैं। जिस वे में आप रेस्पेक्ट देते हैं गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है, क्यों बॉयज को खराब लगता है क्या? हद है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला बी सी से कितना परसेंट कम है? बी सी से, देखिए बी यहाँ, सी यहाँ, ये बी ये सी से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? 2 कम है। किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में। प्रतिशत में पूछा, 100 लगाइए, परसेंटेज का साइन दीजिए, बराबर मारिए, 20 दूनी 40%। बताइए 40% कितने लोगों ने उड़ाया है? रणविजय उड़ाए हैं, प्रियांशी उड़ाई है, राजनंदन उड़ाए हैं। चलिए शुभांगनी, मंजुला, सब उड़ाए हैं, सब तेज तेज लोग हैं। बोला बी का दुगुना, बी का दुगुना सी के 4 गुना का कितना प्रतिशत है? डायरेक्ट कंपैरिजन है। बी का दोगुना, बी का दोगुना, बी है यहाँ, बी यहाँ, तो 3 दूनी 6। बी का दोगुना, सी के 4 गुना का, सी का 4 गुना, ये सी है, सी का 4 गुना कितना? 20। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बोला 100 लगाइए, परसेंटेज का साइन दीजिए, 20 पच्चे 100, 6 पच्चे 30, आंसर 30% है। कैसा लग रहा है? कूल कूल फील हो रहा है ना? ठंडा ठंडा कूल कूल। बोला ए का 20%, भाई मेरे अरे भागो मत। ए का 20%, बी का 2/3 और सी के बीच क्या अनुपात है? दिया क्या? रेशियो। पूछा क्या? रेशियो। रेशियो से रेशियो बता नहीं सकते हैं, उड़ा सकते हैं। रेशियो से रेशियो उड़ा सकते हैं, ऐसे बोलिए ना, तब ना मजा आएगा। 1 का 20%, 2 का 20%, अनुपात लगाए, अनुपात लीजिए। 3 का 2/3, अनुपात लगाइए, सी 5। 2 का 20%, 2/5, 3 3 उड़ गया, 2 और ये रहा 5। 5 से मल्टीप्लाई मारिए, 2 है, ये 10 है, ये 25 है। आंसर 2 10 25 है। कितने लोग उड़ाए हैं? बी राहुल सर का चेला, एक नाम देखिए एक रखे हैं, राहुल राज सर का चेला। हम राहुल राज गुरुजी, तो हम किसके गुरुजी? आप अपना नाम लिख देते ना, तब ना हम बोलते कि आप जो नाम लिखे हैं, तो भाई राहुल सर के चेला, तो हम लिखते हैं जो भी एबीसी जो नाम है एबीसी के गुरुजी। क्या हो गया? 2 10 25। आगे बढ़िए। बोला ए बी सी
अरे भाई मेरे, सुनिएगा, ए बी सी का अनुपात 2:3:5 है। क्वेश्चन पढ़िए, ए बी सी का रेशियो 2:3:5 है। ए बी एवं सी में 20%, 30% और 40% की वृद्धि की जाए। मेरी बात सुनिएगा, 20% वृद्धि करने का मतलब होता है 120% गुना करना। किसी की याद सताए तो क्या लिखे, क्या करेंगे सर? किसी का याद सताए तो क्या करिएगा? तो ये हम बताएं क्या करिएगा? अपना सोचिए क्या करिएगा, हम अपने बारे में सोचेंगे। याद सताए तो 2, 3, 5 है। देखिए 20% वृद्धि करने का मतलब होता है, 20% वृद्धि करने का मतलब होता है, करने का मतलब 120% गुना करना, मतलब 120% गुना करना। तो दिया क्या है? रेशियो। बोला ए में 20% वृद्धि कीजिए, मतलब ए में 120% गुना करिए। बी में 30% वृद्धि कीजिए, मतलब 130% गुना करिए। सी में 40% वृद्धि कीजिए, मतलब 140% गुना करिए। रेशियो दिया है, कुछ गुना या भाग कर नया रेशियो बताया जा सकता है। ये कंसेप्ट दिए थे। रेशियो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रेशियो दिया गया है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन करके, मतलब गुना या भाग करके अगर परिवर्तन किया जाए, क्या हो गया? क्या करवा दिए? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं। देखिए बोला ए बी सी 2, 3, 5 है। ए बी सी कम से 20%, 30% एवं 40% वृद्धि की जाए तो नया अनुपात क्या होगा? 3 तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बोला, इसमें बोला 20% की, ए में बोला भाग कहा जा रहा, बोला क्या, इसमें 20% का वृद्धि कर दीजिए। इसमें बोला 30% का वृद्धि कीजिए, और इसमें बोला 40% का वृद्धि कीजिए। तो ये बनेगा 2 का 120%, ये बनेगा 3 का 130%, और ये बनेगा 5 का 140%। तो 0%, 0%, 0% सब में से कट गया, बचा ये 24:39:70। 24:39:70। एक तो ये तरीका हुआ, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि इसी को फ्रैक्शनल मेथड से बनाइए। 20%, तुरंत इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 20% एक, सर पढ़ाई नहीं, गप्पे मार रहे हैं लोग, आप पढ़ाइए। 20% को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/5, अब वृद्धि किए तो 6/5, तो ये भी तो बोल सकते हैं गुना 6/5। बात समझिए। 30% मतलब 3/10, 3/10 का वृद्धि करने का मतलब 13/10 गुना करना, गुने 13/10। और ये 40% का 2/5 वृद्धि करने का मतलब 7/5। ये क्यों बताए? ये बोले कि सर परसेंटेज भी तो आसान है, तब ये क्यों करवा रहे हैं? यहां पर अगर रहता 12.5% तो समय लग जाता। 12.5% बराबर 1/8, गुना करने का मतलब 9, वृद्धि करने का मतलब 9/8। इसीलिए ये भी तरीका आपको जानना चाहिए। तो ये बन जाएगा 12/5 अनुपात 39/10 अनुपात 35/5। सब में 10 से गुना कर दीजिए तो ये बन जाएगा 24:39:70। ठीक है,
एक ये भी तरीका है, या एक दूसरा तरीका ये भी है कि सुनिएगा, किसी का 10%, एक अंक के पहले पॉइंट लगाते हैं तो 10%, तो इसका 10% 20 पैसा, एक अंक के पहले पॉइंट लगाए तो 20 पैसा, 10% 20 पैसा तो 20% 40 पैसा, 40 पैसा वृद्धि होगा तो ये बनेगा 2.4। देखिए किसी का 10, इसका 10% 30 पैसा, 10% 30 पैसा, तो 30% बराबर 90 पैसा, 90 पैसा बढ़ा दीजिएगा तो ये बनेगा 3.9। इसका 10% 50 पैसा, तो 40% 2 रुपया, 10% 50 पैसा तो 40% 2 रुपया, 2 रुपया बढ़ा दीजिएगा तो ये बनेगा 7.0। अब पॉइंट खत्म, तो 24:39:70। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए। बोला क्या, देखिए अब से काम शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अमरेश सर, मेरा मैसेज दिख रहा है, अनडिफाइंड के नाम से दिख रहा है। सुनिए डॉली, ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं। कभी भी सुनिए, सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग कंसंट्रेट हो जाइए। ये एक रेशियो दिया, ये किसके बारे में जानकारी दिया है? ए और भाई साहब ए और भाई साहब बी के बारे में जानकारी दिया। तो ए बी में किसी भी तरह का आप फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं, रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। एक दूसरा रेशियो दिया बी सी, इसका किसी भी तरह का बी और सी के बीच में किसी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन। सुनिए ध्यान से, जान मार देंगे, टाइप मत कीजिए। हम बोल रहे हैं ए बी में, ये ए बी का रेशियो है, तो ए एंड बी का किसी भी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं इस रेशियो से। इस रेशियो में बी और सी है, तो आप बी एंड सी का किसी भी तरीके से फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं इस रेशियो से। लेकिन अगर एक टर्म इसका ले ले और एक टर्म इसका ले ले, एक टर्म इसका और एक टर्म इसका, तब आपको सबसे पहला काम होगा सिंगल बनाने का। पहला काम सिंगल बनाइए, पहला काम सिंगल बनाइए, दो रेशियो को सिंगल बनाइए, तब आप कंपैरिजन करिए। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा, रेशियो से जब भी आप बता सकते हैं तो रेशियो ही बता सकते हैं। आपसे अभी जो इंफॉर्मेशन दिया है वो A:B 2-3, B:C 4-5, पूछा A+C दिया है क्या, चाहे सिंगल बनाना बाद की बात। सबसे पहले गिवन क्या है, रेशियो। पूछा क्या, रियल, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। सिंगल ये नहीं कि पूरा सिंगल बना लीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा कि हम CND होगा। रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। आगे बढ़ें, दिया A:B 2:3, B:C 4:5। पूछ रहा है कि बताइए A:C क्या होगा, A:C बराबर क्या होगा। दो अलग अलग रेशियो से और है कंटिन्यूड। ये क्या है, ये कंटिन्यूड रेशियो है। कंटिन्यूड रेशियो आपको पढ़ाए थे ना, तो कंटिन्यूड रेशियो में पूरा बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत है उसी को निकालिए। A का मान 2 चौका 8, C का मान 5×3 15। याद आया कुछ पुरानी बातें, सिंगल बनाना सिखाए थे। डबल से एक कैसे हुआ जाता है ये हम आपको बताए थे। A:B 2:3, B:C 4:5। पूछ क्या रहा, दिया A:B 2:3 और B:C 4, दिया रेशियो। पूछा रेशियो, रेशियो से रेशियो बता सकते हैं, बट रुके, दो अलग अलग रेशियो है। पहला काम सिंगल बनाना, सिंगल बनाते हैं, दो परिवार को एक परिवार में बदलते हैं। आप लोग तो इंतजार में ही होइएगा कि कब दो परिवार आपका एक परिवार बन जाए। ये 8 होगा, ये 3 चौक 12 होगा और ये 5×3 15 होगा। अब हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है A+B
इज टू बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी होगा 20 अनुपात बी प्लस सी होगा 27। 20 अनुपात 27 कितने आदमी उड़ाए हैं? सर जी पहले आपसे हम बना लिए तो अच्छी बात है ना। देखें जरा क्या होता है यहाँ। 2a:3b बराबर 5:3a:b। ये तो पागल वाली बात हुई ना। ये a के साथ 2 गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो बनेगा 5/2 अनुपात ये 3b के साथ गुना है, उधर जाएगा तो बट्टे में 3/3 बनेगा 5/2:1 बराबर 5:2। कितने लोग बनाए हैं जी? रणविजय जी पहले से उड़ाए हुए हैं, इंद्रजीत भी, बलजीत भी। सर हेल्प मी, क्या हो गया यार, क्या हो गया भाई? कितना हृदय काहे के लिए उन लोगों के साथ, उन लोगों का बद्दुआ मोल लेना चाहते हैं जो बच्चे धीरे धीरे पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए 2/3a बराबर 2, तो ये उधर जाएगा तो यहाँ पर इंटू 2/3 है तो बनेगा 3/2। ये 1 इंटू इसकी बात करें 3/5 है, उसके साथ जाएगा तो 5/3 होगा अनुपात ये 1/4 है, इसके साथ जाएगा तो 3 इंटू 4 होगा। सब में क्या करें, एलसीएम 6 से गुना कर देते हैं। 6 से गुना करिएगा तो अच्छा ऐसे काहे करें, 2 काट देते हैं तो 3, ये 5/3 इज टू 12। सब में 3 से गुना करिए, 9 अनुपात 5 अनुपात 36, 9 5 36 ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, जरा देखें। a:b 5:8 c:d 4:7 a:d पूछ रहा है। दिया क्या रेशियो, पूछा क्या रेशियो, दिया भी है रेशियो, पूछा भी है रेशियो। तो भाई क्या करें, सबसे पहले तो सिंगल बनाना होगा। सिंगल, इसका ए लिया, इसका डी लिया, इसको सिंगल बनाना है। क्या सिंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, कोई टर्म कॉमन नहीं है तो आंसर सी एंड डी जाएगा। देखिए इसको आप क्या सिंगल बना सकते हैं? सब लोग देखिए, प्रियांशी क्या इसको सिंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं सिंगल। सिंगल बनाना सिखाए हैं, कोई रिलेशन नहीं है। सर एक गहरी समस्या है, गहरी समस्या। बोला a:b 5:8 है, c:4:7 है और ए दिया क्या है, रेशियो पूछा है रेशियो, लेकिन 2 रेशियो है तो पहले सिंगल बनाना होगा और अभी बना सकते, b बराबर c दे दिया है, b और c बराबर दिया। देखिए b और c बराबर बना सकते हैं सिंगल, इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो ये 8 अनुपात 14 ये सिंगल बन गया। अब पूछ रहा है आपसे कि a:d बताइए, सिंगल बना दिए तो अब बता दीजिए। a के जगह 5 और d के जगह 14, 5 अनुपात 14। समझ में आ रहा है सभी को? 2 अलग अलग अनुपात के टर्म्स को आपस में गुना या भाग कर नया अनुपात बता सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाकर नया अनुपात नहीं बता सकते हैं। लेकिन अनुपात, यदि अनुपात समान हो तो उन्हें जोड़ने पर अनुपात नहीं बदलता है। एक नया कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। बेसिक रेशियो का ये लास्ट कंसेप्ट है, एलिमेंट्री का ये लास्ट कंसेप्ट है, इसको समझे जरा हम लोग, ध्यान से समझें सब लोग, कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए। a:b 2 अनुपात 3 दिया है, c:d 4 अनुपात 7 दिया है। क्या इन्हें सिंगल बना सकते हैं? यस और नो में बोलिए आंसर। क्या इसे सिंगल बना सकते हैं? यस और नो में आंसर दीजिए। 9 साकेत
खुशबू नो, प्रदीप नो, एंड नो 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 नो, नहीं सिंगल बना सकते हैं। तो अब इसमें से कुछ भी पूछें, ए अनुपात डी या बी अनुपात सी, हम बोलेंगे क्या ए अनुपात डी बता सकते हैं या बी अनुपात सी बता सकते हैं? बोलिए यस और नो, जल्दी बोलिए, क्या इसे बता सकते हैं यस और नो? नो, नहीं बता सकते हैं। सिंगल जब बना ही नहीं सकते हैं तो नहीं बता सकते हैं। बट यदि हम ये पूछे ए गुना सी, देखिए इसका ए लिए और इसका सी लिए, ए गुना सी अनुपात में रखते हैं बी गुना डी, इसका मान क्या बता सकते हैं? सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। आप बोल सकते हैं ए बी 2:3 किसी से काटे होंगे, माना कि x से काटे होंगे तो a बराबर 2x एंड b बराबर 3x। यहाँ C अनुपात D है। अब इसको भी किसी से काटे होंगे, पता नहीं किससे काटे हैं, कोई जरूरी नहीं है जिससे इसको काटे उसी से इसको भी काटे होंगे। इसको माने कि Y से काटे हैं तो आप बोलेंगे C बराबर 4y एंड D बराबर 7y। सब लोग ध्यान से समझिएगा। बोला A और C को गुना करिए तो 2x इंटू 4y, 2x इंटू 4y, A गुना C अनुपात b गुना d बोला तो b गुना d तो 3x गुने 7y, तो 3x गुना 7y, तो ये बनेगा आपका 8xy अनुपात 21xy, और xy कट जाएगा तो 8 अनुपात 21। न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। मेरा कहना है क्या कि दो अलग अलग रेशियो, इनमें कोई रिलेशन ना भी हो, अगर इसका एक टर्म और इसका एक टर्म को गुना या भाग करने को बोलेगा तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 2 चौक 8 और 3 सते 21। बट अगर जोड़ने की बात की जाए, a प्लस सी अनुपात b प्लस डी, जोड़ने की बात की जाए, ए और सी को बोला जोड़ने को तो 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y अनुपात b प्लस डी 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y। क्या x y से मुक्ति मिलेगा? ना x से मुक्ति ना y से मुक्ति, तो ना x से मुक्ति ना क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आया। जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आया तो आप आंसर क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। मतलब दो अलग अलग रेशियो, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनके टर्म को गुना या भाग कर सकते हैं, बट जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। दो अलग अलग रेशियो रिलेशन है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो वो सिंगल बन जाएगा, दो अलग अलग रहेगा ही नहीं। सुनिएगा लाइन, मेरा बात बहुत गौर से सुनिएगा। दो अलग अलग रेशियो है, कोई रिलेशन है, तब तो दो अलग अलग रहेगा ही नहीं, वो सिंगल बन जाएगा, तब तो बात ही खत्म हो गया। दो अलग अलग रेशियो, कोई रिलेशन नहीं है, तब उनके टर्म को आपस में गुना या भाग कर सकते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल कट जाता है, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर यही रहता A:B 2:3 एंड C:D भी 2:3, सेम रेशियो रहता, तब ये आपका होता 2x, ये होता 2x और ये होता 3x, ये होता 2y और ये होता 3y। और अब आपसे पूछता A प्लस C अनुपात B प्लस D, तो आप क्या बोलते? 2x प्लस 2y अनुपात 3x प्लस 3y। इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस y अनुपात 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस y, x प्लस y कट जाएगा तो 2:3। मतलब क्या? दो, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट रेशियो सेम है। दोनों में कोई रिलेशन है। सुनिए गौर से, नहीं सुनेंगे। बोले क्या दो अलग अलग रेशियो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है,
लेकिन रेशियो सेम है, तो उनके टर्म को जोड़िएगा या घटाइएगा तो रेशियो सेम रह जाएगा, रेशियो सेम रह जाएगा। तो ये बात अगर समझ में आ गया तो साकेत बाबू आप जरा देखिए, A:B दिया 5:8, C दिया 4:7। ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। इसका A और C को बोला जोड़ दीजिए और B और D को बोला जोड़ दीजिए। आप जोड़ के नया रेशियो नहीं बता सकते हैं भाई। आंसर दीजिए C एंड D, आंसर दीजिए C एंड D। आप देखें A:B, C:D बोला, A और कोई रिलेशन नहीं, बोला इसको घटा दीजिए, बोला इन दोनों को घटा दीजिए। दो अलग अलग रेशियो, कोई रिलेशन नहीं, उनके टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। बोला A और C को गुना कर दीजिए, B और D को गुना कर दीजिए। गुना कर सकते हैं, 5 चौक 20 अनुपात B गुना D 8 सते 56 बराबर 4 पच्चे 20, 14 चौक 56। उड़ाइए, 5:14 बनाइए। क्या चाहते हैं आप लोग, बोलिए, कुछ चाहते हैं? बोला क्या, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। बोला A में C से भाग दीजिए, B में D से भाग दीजिए। भाग देने को दो अलग अलग रेशियो, कोई रिलेशन नहीं है, उनके टर्म को गुना या भाग किया जा सकता। A/C 5/4 अनुपात B/D 8/7। आपका आंसर जाएगा 7 पच्चे 35, 8 चौक 32, 35 अनुपात 32। अब ये सब कंसेप्ट जो है ना, ये सब बोला A:B 2:3, ये भी 2:3, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट रेशियो सेम है। इनके टर्म को जोड़ेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा भाई। ये तो आपको रीजन के साथ बता दिए, पीछे कंसेप्ट में, पीछे कंसेप्ट में मजा आएगा अगर आप ध्यान दीजिएगा सारी बातों पर। तो बोला क्या, 3x माइनस, देखिए 3x माइनस वाई बट्टे x प्लस वाई 5/7 दिया क्या, रेशियो। आगे देखिए पूछा क्या, रेशियो दिया भी रेशियो, पूछा भी रेशियो। तो ठीक है ना, पहले तो x y निकालते हैं, क्रॉस गुना कर दीजिए आप इसको, तो 7 या 21x माइनस 7y इज इक्वल टू ये 5x प्लस 25y। तो आपका ये वैल्यू जाएगा, आगे आइए, 21 से 5 गया 16x इज इक्वल टू 32y, 16 दूनी 32, x इज टू y बराबर 2:1। एक्स वाई का रेशियो निकल गया 2:9। अब पूछ रहा है आपसे कि x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई बताइए। आपको रेशियो पता है, रेशियो पूछ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, 2 1 3, 2 से 1 गया 1, 3:1, उड़ाइए तो सही, 3:1। आगे बढ़िए, दिया क्या, रेशियो x इज टू वाई 5:6 ये दिया है। आपसे पूछ रहा है 3x² माइनस 2y² y², ये पता नहीं क्या क्या रेशियो दिया है। पूछ क्या रहा है, बट्टे लगा है, बट्टे, आंख खोल के देखिए जरा,
बट्टे लगा हुआ है। तो बट्टे लगा हुआ मतलब रेशियो, रेशियो दिया है और रेशियो पूछ रहा है। पागल लड़का है सर। वर्ड प्रॉब्लम कब स्टार्ट करेंगे? 2-4 साल बाद स्टार्ट करेंगे सुमित। प्रॉब्लम कब शुरुआत कीजिएगा? सब सीरियली स्टार्ट करेंगे ना। बेवकूफ। अभी ये देखिए ना, ये प्राणी, इसमें मजा लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, 1-2 बार नहीं 100 बार बोलते हैं, 100 बार बोलते हैं कि आप आदत अपनाइए। आप कोई भी चीज फास्ट नहीं कर सकते हैं। मन में कितना होता है ना, मन में सब बहुत आदमी को होता है, अरे जल्दी 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 हो जाता है ना। जल्दी जल्दी कभी कुछ नहीं होता है। आपके पास रास्ता भी है। जल्दी जल्दी मान लीजिए आपका, तो ये दो ही बात हो सकता है। आपको बहुत पढ़ना, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, जीएस पढ़ना, सब चीज पढ़ना। आप और सब चीज प्रैक्टिस करिए ना। आप टेस्ट दीजिए। अगर आप बहुत तेज है तो टेस्ट दीजिए। देखिए यहां हम बोले क्या, एक्स स्क्वायर रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, माइनस वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर 36, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर 25। 75 से 72 गया 3, 6 से 5 गया 1, 3 से 2 गया 1, आंसर 3:11, 3:11 जाएगा। देखिए ये दिया क्या है, रेशियो, और पूछ भी रहा है रेशियो। तो देखिए ना, A:B आपको पता है, A/B का वैल्यू 2/3 होता है। बोला B/C, देखिए ना B/C 3/4, C/A तो C/A 4/2, 4/2। तो ये बनेगा 2/3:3/4:2। डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में बदल सकते हैं। 2 चौक 8, 3 तिया 9, 2 चौक 8 तिया 24, 8 9 24, 8 9 24। देखिए दिया क्या है, रेशियो। A:B 2:3, B:C 4:5। और अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात BC का मान बताइए। दिया है रेशियो, पूछ रहा है रेशियो बता सकते हैं, लेकिन पावर सेम होना चाहिए। ये टर्म का पावर 2, ये टर्म का पावर 2, इसका भी पावर 2 है, याद रखिएगा, सब लोग समझ लीजिएगा। अगर हम बोलेंगे BC का स्क्वायर, हम पूछेंगे इसका पावर कितना, आप बोलिएगा 3 पावर है। इसका 1 पावर, इसका 2 पावर, दोनों मिलके 3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बता दें, अगर B बराबर 2x है एंड C बराबर 3x है, तो जब आप B का वैल्यू क्या लिखिएगा, 2x इंटू C स्क्वायर की जगह क्या लिखिएगा, 9x स्क्वायर। ये गुना करिएगा तो 9 दूनी 18x³ होगा। देखिए पावर 3 आया ना, वेरिएबल का पावर 3 आया ना। तो अभी इसका पावर 1, इसका पावर 1, B का पावर 1 और C का पावर 1, दोनों मिला के पावर 2 हो जाएगा। तो इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। ये मत समझिएगा कि पावर में गड़बड़ी हो गया। तो पहले तो ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, इसको सिंगल बना देते हैं। A:B:C। अगर कभी 2 रेशियो दिखे, हम क्या बताए, कभी 2 रेशियो दिखे तो सब काम उसको सिंगल बनाइए। सिंगल बना दीजिए। 2 चौक 8 होगा, 3 चौक 12 होगा, 5 तिया 15 होगा। A स्क्वायर, A 8 का स्क्वायर 64 होगा। B स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होगा। BC 12 गुने 15 180। सब कट जाएगा किससे, 4 से, 16, 4 तिया 36, 4 चौक 16, 36, 45 कहीं है, उड़ा दीजिए। 16, 36, 45। देखिए बोला A+B, दिया क्या है, रेशियो, पूछा क्या है, रेशियो।
तो रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। पहले तो इसको सॉल्व कर दें। ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी 5/3 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप क्रॉस गुना करिएगा तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। मेरे साथ काम कीजिए। ये 3a इधर से जाएगा तो 2a बनेगा, ये 5b इधर आएगा तो 8b बनेगा। 2 से ये कट जाएगा तो a बराबर 4b बना। तो हम लोग बोल सकते हैं a/b बराबर 4:1। ये ए बी निकालने का एक रास्ता हुआ। एक दूसरा रास्ता हम जो बताने जा रहे हैं वो इतना खतरनाक बात है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पागल हो जाएंगे खुशी से। अगर याद रखिए, कभी भी जिन दो टर्म, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, जिन दो टर्म का सम, दो टर्म ए और बी, ये ए और बी का सम है और ए और बी का डिफरेंस है। जिन दो टर्म का सम उसी दो टर्म का डिफरेंस का रेशियो दिया गया है तो डायरेक्ट उन दोनों का टर्म का रेशियो निकाल सकते हैं। बड़ा वाला के लिए दोनों को जोड़ दीजिए 5 3 8। छोटा वाले के लिए दोनों को घटा दीजिए, 5 से 3 गया 2 बराबर 4:1। डायरेक्ट आ गया। खुशी से पागल हुए। क्या बोले आपको कि जिन दो टर्म का सम है, ध्यान से सुन लीजिए बात को जरा मेरी। हम बोले जिन दो टर्म का सम, ए और बी का सम, उसी दो टर्म का डिफरेंस का रेशियो अगर दिया है तो डायरेक्ट उन दोनों टर्म का रेशियो बता सकते हैं। ए और बी में बड़ा वाला कौन? ए। तो ए के लिए दोनों का सम 5 + 3, 5 + 3 अनुपात बी छोटा वाले के लिए दोनों का डिफरेंस 5 - 3 बराबर 8:2 बराबर 4:1। हम क्या बता रहे हैं फिर से समझिए और बातें को समझिए। कहीं अगर ऐसा दिया है 3x + 2y बट्टे 3x - 2y, इसको बाद में लेते हैं, पहले एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं, इसको बाद में। पहले एक छोटा, कहीं दिया हुआ है x + y बट्टे x - y बराबर 9/7। यहां दो टर्म x और y है, दो टर्म x और y है। ऐसा मत करिएगा पागल, लिखे जोड़ के ऊपर घटा के नीचे तो बर्बाद हो जाइएगा। हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। दो टर्म x और y है, x और y दोनों का सम और x और y का डिफरेंस का रेशियो दिया है तो डायरेक्ट x और y का वैल्यू निकालिए। डिसाइड कीजिए बड़ा वाला कौन है, x की y। ये डिसाइड होता है माइनस साइन से। माइनस साइन में जो बाद वाला होता है वो छोटा, शुरू वाला बड़ा। सुनिएगा, माइनस साइन में जो बाद वाला वो छोटा, शुरू वाला बड़ा। आप बोलेगा ये गारंटी आप लेते हैं क्या? यस। अगर बड़ा पहले शुरू वाला बड़ा होगा और लास्ट वाला छोटा होगा हमेशा। अगर बोलिएगा आप गारंटी देते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़े है। शुरू घटा में भी तो छोटा शुरू में हो सकता है, बड़ा बाद में। तो भाई मेरे जब ऐसा होगा तो वैल्यू तो निगेटिव आ जाएगा ना। ये क्या निगेटिव वैल्यू है? ये निगेटिव वैल्यू नहीं है। इसका मतलब गारंटी है x बड़ा वाला और y छोटा वाला। समझ में आई बात? ये जब भी बड़ा और छोटा डिसाइड कैसे होता है? बड़ा डिसाइड होता है माइनस साइन से, प्लस साइन से बड़ा छोटा डिसाइड नहीं होगा प्रतिका। बड़ा छोटा डिसाइड होगा माइनस वाले साइन से। माइनस वाले साइन में जो पहला टर्म वो बड़ा, जो दूसरा टर्म वो छोटा। ये बड़कू, ये छोटकू। बड़कू इसलिए क्योंकि ये आगे में है, ये छोटकू इसलिए कि ये बाद में है। तो ये हमेशा आगे वाला बड़कू, बाद वाला छोटकू। आप बोलिएगा क्यों ऐसा? उल्टा भी तो हो सकता है, ये छोटकू और ये बड़कू। तो छोटकू में से बड़कू घटेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा।
समझे करिश्मा जी? प्रियांशी जी नहीं समझे बात मेरी? तो हम क्या बोले आपसे, कहानी का सार ये है, मूल बात ये है कहानी का। आज हम बहुत नौटंकी कर रहे हैं। मेरा वीडियो को ना रिकॉर्ड करके सुना दिया जाए तो पढ़ा रहा है कि हंसा रहा है? आप लोग को हंसी आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? सुनी सौरभ जी, गुरु जी समझे? मजा नहीं आ रहा आप लोग को? आज मेरा कमेंट नहीं करता है क्या? देव जी करता है जी। आज भी मैडम देख रही होगी क्लास मेरी वाली, कोई रहे तब ना। चलिए, बारिश भी हो रही है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, मैथ को मत दिए हैं। चलिए देखिए, हम बोले क्या कि अगर सबसे पहले बात क्या करिएगा कि आप डिसाइड कीजिए बड़ा वाला कौन है। बड़ा वाला x है, तो x के लिए दोनों का सम 9 7 16। छोटा y के लिए दोनों का डिफरेंस 9 से 7 गया 2, यानी आंसर होगा 8:1। आप सोचिए, इसी क्वेश्चन को अगर प्रोसेस से बनाते तो मूड खराब होता। लेकिन याद रखिए, ये तब जब जिन दो टर्म का सम उसी दो टर्म का डिफरेंस हो। इसको प्रोसेस से बनाते तो आप करते 7x क्रॉस गुना 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 9x माइनस 9y। उसके बाद आप करते इधर से 2x बराबर 16y, ये 2 8 16 कट गया तो x इज टू y 8:1। कितना मूड खराब हुआ। इतना बात करने का जरूरत नहीं था डीके। एक आदमी जो कोई बोल रहे थे जोड़ के ऊपर घटा के नीचे, तो बाबू बर्बादी का उपाय हो जाएगा। बताते हैं क्यों। ऐसा मत करिएगा कि जोड़ के ऊपर घटा के नीचे, तो कितना खराब काम हो जाएगा सोचिए। अगर पूछ दिया x प्लस वाई x माइनस वाई 9/7, देन बताएं y बाई एक्स कितना होगा। y बाई एक्स बराबर, आप तो बोलिएगा जोड़ के ऊपर, ऊपर में 16 नीचे में 2 8:1, कहीं के नहीं रहेंगे जी। हम बोले वो नहीं करेंगे जी। y छोटा वाला है भाई मेरे, y छोटू, तो छोटा के लिए घटाइए ऊपर में 2। x बड़ा वाला, बड़ा के लिए जोड़िए तो 16, यानी 1/8। हम जो बात बताते हैं बहुत सोच समझ के बताते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम इस बात को समाप्त, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। पहले बच्चा में भाषण सब हम लोग का होता था ना स्कूल में, एक से एक भाषण तैयार करवाया जाता था एकदम पूरा। ये वाणी को विराम देना चाहता हूं, इतना भारी भारी लाइन सब था। 2x प्लस 3y बट्टे 2x माइनस 3y बराबर 7/3 दिया। 2x प्लस 3y। देखिए, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जिन दो टर्म का सम है उसी दो टर्म का, और आपसे पूछ देता है x इज टू y बराबर बताइए। हमें बस इतना ध्यान देना है जिन दो टर्म का। अभी टर्म क्या है, एक तरफ 2x और एक 3y, 2x और 3y, उन दोनों का सम उसी दोनों का डिफरेंस है, तो इन दोनों का रेशियो बता सकते हैं आप 2x बट्टे 3y, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। बड़ा कौन 2x, यहां से पता चला बड़ा 2x, 2x के लिए 10 जाएगा। छोटा 3y, 3y के लिए दोनों का अंतर 4 जाएगा। 2 5 10, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब ये 2 इधर आएगा, ये 2 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 4।
ये 3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 15। आंसर 15/4, x/y 15/4 होगा। आप सोचे, आप इसको एक चीज अगर स्टेप बाय स्टेप करते तो सोचिए कितना तकलीफ दे होता। आप ऐसे करते 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 7 दूनी 14x माइनस 7 तिया 21y। इसको इधर ले आते तो 8x जाता बराबर 21 9 30y जाता। आप काटते इसको तो 2 चौक 8x बनता बराबर 15y जाता। आप इसको x/y लिखते बराबर 15:4 लिखते। कोई जरूरी नहीं था। बात समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग यहाँ क्या किए, ये आपको 2 तरीका बताए। एक a/b का मान निकाल लिए आप, a/b 4:1। अब आपसे लेकिन ये नहीं पूछा a/b, आपसे पूछ रहा भाई मेरे a² प्लस b² बट्टे a² माइनस b²। तो पता क्या है रेशियो, पता क्या है रेशियो, पूछ क्या रहा है रेशियो। रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। a² के जगह लिखिए 16 प्लस b² के जगह लिखिए 1 बट्टे 16 माइनस 1 बराबर 17:15। उड़ाइए। समझ में आइल बा कि ना आइल बा? ये देखिए क्या बोला है, 5x प्लस 3 और इस टू 3x प्लस 1 4:3 का घन अनुपात है, ट्रिप्लिकेट है। ये जो है वो 4:3 नहीं है, 4:3 का ट्रिप्लिकेट है। ट्रिप्लिकेट का मतलब पावर 3 कर देना। काजल के सर मैम के नाम से पूरा ग्लो करने लगे हैं आप, लगते हैं। अच्छा, मैम के नाम से हम ग्लो करने लगते, मतलब हम ही ग्लो करें? मेरे नाम से मैम ग्लो करेगी पगली? सब चीज हम ही करें, मेहनत भी हम करें, यहाँ बैठ के 1 घंटा बके भी हम, आवाज भी मेरा बोलते बोलते गला दर्द करे, और ग्लो भी हम ही करें। सब काम मेरा ही रहेगा तो उनका काम क्या रहेगा? उनको भी तो कुछ करना होगा। 4:3 का घन अनुपात है, तो 4:3 का घन अनुपात क्या होगा? क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। इसका ये जो है वो 4:3 का ट्रिप्लिकेट है। ट्रिप्लिकेट होता क्यूब कर देते हैं, 64 27। अब आगे की कहानी तो आपको पता है। ये 27 बचे 135x प्लस 27 तिया 81, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 192x प्लस 64। आगे की कहानी ये होगा कि 12 से 5 गया 7, 18 से 13 गया 5, 57x इज इक्वल टू 11 से 4 गया 7, 7 से 6 गया 1, तो x बराबर 17/57। 17/57 है। आंसर मारिए 17/57। आगे बढ़िए। देखिए भाई, a/b दिया है 5:7, c/d दिया है 2a/3b, और नाउ आपसे पूछ रहा है AC अनुपात BD बराबर। मेरी बात सुनिए,
ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो। इन दोनों के टर्म को गुना करने को बोला, AC को गुना कर दीजिए, BD को गुना कर दीजिए। तो दो अलग अलग रेशियो के टर्म को गुना या भाग कर सकते हैं। और मजे की बात देखिए, A:C:D बराबर दिया है 2A:3B। आपको A:B 5:7 दिया है, तो आप जानते हैं A:B, इसमें 2 से गुना करेंगे तो बनेगा 2A, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3B। रेशियो के टर्म में गुना या भाग करके नया रेशियो बता सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं 2A बराबर 10 अनुपात 3B बराबर 21। अब बोला AC, तो A है 5, C है 10, AC 5 गुने 10 अनुपात। बोला BD, B है 7 और ये है 21, तो 7 गुने 21। आंसर आपका 50 अनुपात 147, 50 अनुपात 147 होगा। सर तेल खत्म हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी। अच्छा, डाटा खत्म हो गया, हम समझ गए, इशारा इशारा समझ गए हैं। ओके, 15 तक रहने देते हैं हम लोग, 15 तक। कल ये समाप्त करेंगे और टाइप 8 शुरू करेंगे। कल ये समाप्त करके टाइप 8 शुरू किया जाएगा जी। ठीक है, और कुछ बताइए।